हेलो गाइस। आज हम एक्सेल में कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फीचर्स की बात करेंगे जो ऑफिस 365 में नई इंट्रोड्यूस की गई हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। बीइंग ए ग्लोबल विलेज, आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडिविजुअल्स भी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके कस्टमर्स एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको किसी दूसरे मुल्क से डाटा मौसूल होता हो जो किसी दूसरी लैंग्वेज में हो। तो इमेजिन करें कि एक्सेल में आपको डाटा आ जाता है, सपोज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में। जिस तरह आपके सामने इस वक्त आप एक टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में जो कॉलम ए है और रो नंबर 1 है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में डेटा लिखा हुआ है। तो प्रीवियसली क्या होता था कि हमें इसके लिए ट्रांसलेटर किसी इंडिविजुअल की सर्विसेज लेनी पड़ती थी, या फिर कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हमें लेना पड़ता था जिसमें हम इस डाटा को ट्रांसलेट करते थे और उसके बाद उसे यूज़ करते थे, या फिर हमें अपने क्लाइंट या जो दूसरी कंट्री में कोई ऑफिस वगैरह है उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि आप इंग्लिश में ही हमें डाटा प्रोवाइड करें। लेकिन एक्सेल में रिसेंटली ट्रांसलेट की फीचर प्रोवाइड की गई है। ये एक फार्मूला है ट्रांसलेट का, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें आप सिंपली ट्रांसलेट टाइप करते हैं, उसके बाद आप वो सेल का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे टेक्स्ट है जो आपने ट्रांसलेट करना है। उसके बाद इसे आप बताते हैं कि ये टेक्स्ट किस लैंग्वेज में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाइनीज़ है, तो हम चाइनीज़ लैंग्वेज का कोड एंटर करेंगे, चाइनीज़ सिंप्लीफाइड। ठीक है। और इसके बाद हम इसे बताएंगे कि इस टेक्स्ट को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो EN सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली फार्मूला को क्लोज कर देंगे। तो ये देखें कि इसने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दिया है। उसके बाद हम इसे प्रॉपर के फार्मूला के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली वर्ड जो है वो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटलाइज हो गया है। ठीक है। तो उसके बाद इस फार्मूला को हम अप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रांसलेट हो गई हैं इंग्लिश में। इसी तरह इसको हम यूँ ड्रैग करेंगे तो हमारा जो रो है वो भी ट्रांसलेट हो गई है इस तरह से। तो अब हमें पता है कि ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी फ़ी है और ये डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम वैल्यूज़ जो अमाउंट्स हैं वो नंबर्स में दी हुई हैं, उनको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम यहाँ से पिक कर सकते हैं सिंपली। और इस तरह से हमारा जो एंटायर डाटा है वो ट्रांसलेट हो गया है इंग्लिश में। अच्छा, यहाँ तो हमें ऑलरेडी मालूम था कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसलिए हमें ट्रांसलेशन में इशू नहीं हुआ। हमने फार्मूला के अंदर इसका नाम एंटर किया और डाटा ट्रांसलेट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है जिसका हमें पता ही नहीं है कि ये लैंग्वेज है कौन सी, या इस लैंग्वेज का कोड क्या है, यहाँ पे क्या एंटर करना है, तो एक्सेल में इसका भी सलूशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने रिसेंटली जो ट्रांसलेट का फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, उसी के साथ इन्होंने डिटेक्ट लैंग्वेज का फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया। डिटेक्ट लैंग्वेज का फार्मूला क्या करता है कि ये बताता है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, और जो आपका रिज़ल्ट आता है इसमें वो वही कोड होता है जो आपने बेसिकली यहाँ पे एंटर करना होता है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे खुद कोड एंटर करें, आप यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज का फार्मूला एज इट इज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला एंटर करके देख लेते हैं। ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली इस लैंग्वेज को डिटेक्ट भी करेगा और उसके बाद उसे ट्रांसलेट भी कर देगा।
नाउ दिस इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक फीडबैक फॉर्म था जिसमें कस्टमर्स ने अपनी लैंग्वेजेस में आपको फीडबैक फराहम किया है। अब फीडबैक जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है और यू मे नॉट इवन नो कि ये लैंग्वेज है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो डिटेक्ट लैंग्वेज वाला फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट होगा। और ट्रांसलेशन में आपको यू विल नॉट हैव टू आइडेंटिफाई ईच लैंग्वेज कि ये है कौन सी लैंग्वेज, उसके बाद उस लैंग्वेज का नाम आप एंटर करें और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें। बजाय इसके आप सिंपली क्या करेंगे कि आप ट्रांसलेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। इस तरह से आप टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट की लोकेशन देंगे और उसके बाद आप यहाँ से चूज़ करने की बजाय, क्योंकि आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे, फार्मूला नेक्स्ट आपको दोबारा लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। तो बजाय इस डिफ़िकल्टी में जाने के आप यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज का फार्मूला यूज़ कर लें और अगेन इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें आप। उसके बाद आपने ऑब्वियसली एक ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, तो जिस लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो सिंपली ट्रांसलेट हो जाएगा। और ये फार्मूला आप जो ही ड्रैग करेंगे तो जिस लैंग्वेज में भी होगी इंफॉर्मेशन वो आपकी जो गिवन लैंग्वेज है, डिज़ायर्ड लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट हो चुकी होगी। तो ये दो फार्मूलाज आप जो है वो इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस से आपकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। विश यू गुड लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।